नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत का नामकरण एवं भारत का उल्लेख कहाँ है, भारत किस भूमि का अंग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तथ्य को जानें कि पैंजिया और पैंथालाशा क्या है। जर्मन जलवायुवेता वेगनर के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले अर्थात कार्बोनिफेरस काल के पहले संपूर्ण स्थलखंड आपस में मिले हुए थे। इसको पैंजिया कहा गया अर्थात विश्व महादेश कहा गया। पैंजिया क्या है? संपूर्ण स्थलखंड को पैंजिया कहा जाता है। आज जो हम लोग 7 महाद्वीप की स्थिति को जानते थे, पहले ये 7 महाद्वीप आपस में मिला हुआ था और उसी सम्मिलित महाद्वीप को पैंजिया कहा गया। इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल का भंडार था। ये आपको नजर आ रहा है, ये चारों ओर विशाल जल का भंडार था जिसे पैंथालाशा कहा गया। अर्थात वर्तमान में जितने भी महासागर थे वो पहले एक थे, जिसे विश्व महासागर या पैंथालाशा कहा गया। समय के साथ इस पैंजिया के ठीक बीचों बीच एक दरार उत्पन्न हुआ। भूसन्नति जियोसाइनक्लाइन उत्पन्न हुआ जिसमें जल भर गया और उसे तेथिस सागर कहा गया। ये तेथिस सागर पैंजिया को 2 बराबर भागों में बांटा। उत्तर के भाग को लारेशिया या अंकारा लैंड कहा गया और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। कालांतर में ये पैंजिया के भाग टूट टूट कर अलग हुए और इसी से वर्तमान महादेश बना। लारेशिया से जिस भाग का निर्माण हुआ है वह है उत्तरी अमेरिका के कैनेडियन शील्ड और यूरोप के स्कैंडिनेवियाई प्रदेश, जबकि गोंडवाना लैंड के टूटने से ब्राज़ीलियन पठार, अफ्रीकन पठार, अरब का पठार और भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग किसका अंग है? पैंजिया का। और पैंजिया में वह किसका अंग है? गोंडवाना लैंड का। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का प्राचीनतम भूभाग किसका अंग है? गोंडवाना लैंड का। पौराणिक काल में ज्ञात विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था। उस समय पूरे विश्व को 7 द्वीपों में कल्पना की गई थी, बांटा गया था, जिसमें जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, पलक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, शालमाला द्वीप, क्रौंच द्वीप और शक द्वीप है। भारत जम्बू द्वीप का अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत किसका अंग है? जम्बू द्वीप। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग है और भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। यहाँ 2 तथ्य हमें पता चलता है। वर्तमान समय में महादेशों की कुल संख्या 7 है, जो क्षेत्रफल के अनुसार निम्न क्रम में है, घटते क्रम में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप
और ऑस्ट्रेलिया। भारत एशिया का अंग है। अभी तक हमें 3 पॉइंट विशेष मिला है भारत की स्थिति को लेकर। भारत गोंडवाना लैंड का अंग है, भारत जम्बू द्वीप का अंग है और भारत एशिया का अंग है। भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, सिंडन, हिंद, इंडिया, सप्त सिंधु इत्यादि। भारत को सोने की चिड़िया और हीरो का ताज वाला देश भी कहा जाता है। भारत के इस नाम का प्रामाणिकता क्या है? क्यों ये नाम दिया गया? किस क्षेत्र को ये नाम सटीक बैठते हैं? इससे संबंधित तथ्य अब हम समझेंगे। पौराणिक परंपरा के अनुसार एक कथा प्रचलित है कि विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से भयभीत होकर राजा इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजे। मेनका के प्रेम में विश्वामित्र पागल हो गए, उनके प्रेम में लिप्त हो गए और उन दोनों से एक कन्या का जन्म हुआ जिसे कहा गया शकुंतला। हालांकि शकुंतला को छोड़कर मेनका और विश्वामित्र अपने अपने धाम, अपने अपने स्थान पर चले गए। तब इस शकुंतला का लालन पालन कण्व नामक एक ऋषि ने किया। कालांतर में शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम विवाह हुआ और इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम भरत और इन्हीं के नाम पर इस देश का नामकरण भारत हुआ। ये पौराणिक परंपरा के अनुसार। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के भाग को भारत कहा गया। भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसके बीच का क्षेत्र ही भारत है। यह विष्णु पुराण से पता चलता है। ऐतिहासिकता यह है कि ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन भरत थे और उन्हीं के नाम पर इस देश का नामकरण भारत हुआ। जैन परंपरा के अनुसार भारत के नामकरण से संबंधित तथ्य क्या है, ये अब हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ये जैन धर्म के संस्थापक हैं और इनके पुत्र का नाम भरत है। तो जैन परंपरा के अनुसार इन्हीं के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। इतना ही नहीं, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। परिशिष्ट पर्वन में ऐसा उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य जम्बूद्वीप का शासक था, अर्थात जम्बूद्वीप का मतलब भारत से है। तो जम्बूद्वीप नाम का उल्लेख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में है। सप्त सिंधु के संदर्भ में तथ्य यह है कि पारसियों का जो प्रमुख पुस्तक है वह है जिंदावेस्ता। जैसे हिंदुओं का वेद है, इस्लाम में कुरान है, ईसाइयों का बाइबिल है, वैसे ही पारसियों का जिंदावेस्ता है। और इस पुस्तक में भारत के लिए सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किया गया है। इंडिया, यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है और यूनानियों ने ही सिंडन शब्द का भी
प्रयोग किया है। आर्यावर्त, नर्मदा से उत्तर के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। नर्मदा नदी से जो उत्तर का क्षेत्र है उसके लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मावर्त, सरस्वती नदी और द्वस्वती नदी अर्थात घग्घर नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दुआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया। मध्य देश, मध्य देश के लिए हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। भारत के लिए तिएनचू, होडडू, हिंदुस्तान इत्यादि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। चीनी लोग अर्थात चीन के लोग भारत के लिए तिएनचू शब्द का प्रयोग किए, जबकि होडडू हिब्रू भाषा का शब्द है जो भारत के लिए प्रयोग हुआ। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब वासियों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह भारत के नामकरण का अलग अलग प्रमाण है। वर्तमान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह उल्लेख है। संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 1 भाग 1 में है। इस तरह से भारत के नामकरण से संबंधित तथ्य आपको समझ में आया। भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक जानना है, वह है रुक चीन अब आ भारत। ऐ चीन रुको, अब भारत आ रहा है। रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत। अर्थात सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। इस तरह हम लोग भारत की स्थिति और उसके नामकरण से संबंधित तथ्यों पर चर्चा किए। पुनः एक बार रिवीजन। भारत गोंडवाना लैंड का अंग है, भारत जम्बू द्वीप का अंग है, भारत एशिया का अंग है और भारत को किन नामों से जाना जाता है? भारत, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप इत्यादि नामों से जाना जाता है। उम्मीद है ये सारे तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।